बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से या उस दिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड इशूज़ को हम अपने शोज़ में डिस्कस करते हैं। अमूमन हम बात करते हैं खिलाड़ियों के हवाले से, खेल के हवाले से, उनकी सालगिरहों के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो शायद खिलाड़ी तो नहीं होते, खेल से उनका डायरेक्ट ताल्लुक तो इतना नहीं होता, लेकिन उनकी जो मौजूदगी है, जो उनकी सपोर्ट है, वो खेल, खिलाड़ी और जो दीगर जो शोबाए ज़िंदगी हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसमें उनका बड़ा रोल होता है। ऐसी एक डायनेमिक और हर दिल अजीज शख्सियत है हमारे चैनल हेड निसार मेहदी साहब। आज उनकी सालगिरह भी है, तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से हम अपने चैनल हेड सैयद निसार मेहदी साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद भी देते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, सलामती के साथ अपने प्यारों के साथ उनको ज़िंदगी गुजारने के कई ऐसे जो हज़ारा साल मुहैया करें कि जहाँ पे वो अपनी सालगिरह को इसी तरह से सेलिब्रेट करते रहें और उनका जो दस्ते शफ़क़त है वो इसी तरह से जी टीवी पे बरकरार रहे और अब इसी तरह जी स्पोर्ट्स में जो है वो उन्हीं की जो काइंड गाइडेंस है उसके तहत हम शोज़ करते रहें। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से और बहुत बड़ी खबर जनाब इन दिनों बाज़गश्त है जिसकी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है उनके दरमियान जो क्रिकेट के टर्म्स है वो किस अंदाज से सही होंगे, ये ऊँट किस करवट बैठेगा। हम बात करते इससे पहले जर्नलिस्ट हमारे साथ शोज़ का हिस्सा होते थे, फॉर्मर चेयरमैन और सेक्रेटरी खालिद महमूद साहब का हमारे साथ शो का हिस्सा थे। आज हमने कोशिश की है कि पीसीबी का मौक़िफ़ जाना जाए और जो पीसीबी का मौक़िफ़ जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ आज के शो के इस पहले हिस्से में मौजूद होंगे मेंबर मैनेजमेंट कमेटी जनाब नौमान भट्ट साहब। उनको भी हम शो में खुश आमदीद कहेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। कामरान अकमल ने तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। देखिए लीग्स तो डेफिनेटली अब मैं नहीं खेल सकूंगा, लेकिन छोटी मोटी जो लीग है जैसे मैं जाता हूँ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर गया वो 10-15 दिन की मैं जरूर खेलूंगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। कमेंट्री पैनल में साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का नाम शामिल नहीं। बाबर आजम की सलाहियतों पर कोई शक नहीं, ताम टीम में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्माद वसीम कोशिश करूंगा इस पीएसएल में इंजरी का शिकार ना हूं। गुज़िश्ता साल इंजरी की वजह से टीम को नुकसान हुआ। शादाब खान मुल्तान सुल्तान्स ने जो एतमाद किया कोशिश करूंगा उस पर पूरा उतरूं। मोहम्मद रिजवान पीएसएल के 8वें एडिशन के लिए पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरल सैमी कराची पहुंच गए। अगले सीजन से पहले पेशावर के ग्राउंड्स खेल के काबिल हो जाएंगे। मोहम्मद अकरम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैनुल-अक़वामी स्पिनर आसिफ अफरीदी पर 2 साल की पाबंदी आयद कर दी। भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, अलबत्ता पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान न आए ये मुमकिन नहीं। रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी जनाब, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आज हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ जानने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मेंबर मैनेजमेंट कमेटी नौमान भट्ट साहब, जो माज़ी में भी काफ़ी वोकल रहे हैं और जो शकील शेख एंड कंपनी है उनके लिए काफ़ी उन्होंने काम भी किया और हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करने के हवाले से मशहूर रहे। वसीम खान के दौर में भी उन्होंने हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की थी इसी कोयटा में कि जहाँ पर अब से चंद दिन पहले जो वो मैच है खेला गया और वहाँ जो है वो उनको फिर अताब का निशाना बनाया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए नौमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी अस्सलाम सलमान भाई, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा उन 4 सालों में बल्कि 4.5 सालों में हमें भरपूर सपोर्ट किया, तो हर जगह पे आपने हमारी आवाज़ का साथ दिया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप समेत पूरे पाकिस्तान के जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं उन्होंने इसमें अपना भरपूर पॉजिटिव रोल अदा किया। भट्ट साहब बिल्कुल, आप सब लोग से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद भी रखा हुआ है जी स्पोर्ट्स को और जी स्पोर्ट्स ने हमेशा हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की है और जहाँ जहाँ मीडिया सपोर्ट की ज़रूरत होती है जी स्पोर्ट्स हमेशा हाजिर है। आज भी हमारे मकसद यही था कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो हम ये जानना चाहते थे कि क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या सोच रखता है। मैं इससे पहले कि ज़रा
पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन की तरफ जाऊं, पहली गेंद पे एक बाउंसर करने की कोशिश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे जो डायनामिक पर्सनैलिटी है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से हुक भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। ये रमीज राजा साहब, अभी हमने कमेंट्री पैनल दिखाया कि कमेंट्री पैनल का ऐलान किया, राजा साहब ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि मैं माफी मांगूं, उसके बाद में जो है वो कमेंट्री का हिस्सा बनूं। आप लोगों की कोई ऐसी कोई बात हुई है इस हवाले से, या सिर्फ ये हवा का में चलाया गया एक तीर है? देखिए, ऐसा कोई ऐसी बात का कहीं वजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि रमीज राजा साहब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोड ऑफ कंडक्ट के पाबंद हैं, उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप कमेंट्री पैनल में आते हैं तो आपको उसका कोड ऑफ कंडक्ट का होना चाहिए। तो जहाँ तक मेरे पास खबरें हैं, मेरा ख्याल उन्होंने अप्लाई नहीं किया। हालांकि नजम शेट्टी सामने आते ही अब ये कहा था कि अगर रमीज राजा साहब कमेंट्री के लिए वो बोर्ड को अप्लाई करेंगे तो हम उनको परमिशन दे देंगे। उसका बेहतर उसके बाद वो जवाब वो दे सकते हैं। बहरहाल हमारी तरफ से ऐसा कोई ऐसी नहीं है, हम बड़े ओपन हार्टेड लोग हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हम कायल हैं। आज के दिन तक देखे हमने किसी को भी विक्टिमाइज भी किया, और ना ही हमारी नजर शेट्टी साहब की, ना शरीफ शेख साहब की, न हमारी मैनेजमेंट कमेटी की ये पॉलिसी है कि हम यहाँ किसी को इंतकाम का निशाना भी बनाए, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की खुली हदायत है जो हमारे पैटर्न चीफ हैं कि हम क्रिकेट की बेहतरी की तरफ देखें। और आप यकीन करें कि आपको ये चंद दिनों में, मैं बहुत ही लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद दिनों में, अगले 2 से 3 दिनों में आपको नजर आएगा कि यही वो ग्राउंड थे जहाँ इन सब ने ताले लगवाए थे। अब वसान मानी थे, यकीन खान, गुलजार खान साहब थे, या वसीम राजा एंड कंपनी थी, जिन लोगों ने ताले लगवाए थे, आपको 2 से 3 दिनों में नजर आएगा पूरे पाकिस्तान की जो इन्होंने बेबाद कर दी थी। तो सर नजर आएंगे और साथ ही आपको मैचेज होते भी नजर आएंगे। ठीक है, तो सर मैं इससे ये मैसेज क्या समझूं कि क्या आपकी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है कि ये जो माफी वाला लफ्ज है ये थोड़ा सा, क्योंकि रमीज राजा साहब बहरहाल फॉर्मर चेयरमैन होने के साथ साथ पाकिस्तान की प्राइड इस लिहाज से हैं कि वर्ल्ड कप की फातिह टीम के वो रुकून थे, तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप माफी मांगे, या आप ऐसी कोई बात हुई है कि माफी मांगे? अली सलमान साहब, अगर मैं उनके झूठ गिरवाना शुरू करूं तो आपको 1 महीना मेरे साथ शो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, सिर्फ गलत बात है ये। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जब नजम सेठी साहब आए थे, और मैं जानता हूं आप लोगों के, आप लोग बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं, काइंड हार्टेड आप लोग हैं, क्रिकेटर इसके लिए हमेशा से आप खुले रहते हैं, तो जब नजम सेठी साहब से एक सवाल किया था जर्नलिस्ट ने कि रमीज राजा साहब हमें कमेंट्री करते नजर आएंगे, उन्होंने क्या कहा था, जरा पहले वो भी सुनते हैं। को किसी सूरत में भी नहीं रोका जाएगा। लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर, मुझे एहसास है उन पर किस किस्म का प्रेशर था मेरे बारे में फ्रॉम अप, सो दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। रमीज इज़ अ फ्री मैन एंड इफ़ ही इज़ सिलेक्टेड फॉर कमेंट्री किसी स्टेज पे भी वी विल नॉट अपोज इट, नो सर, वी विल नॉट। उन्होंने कहा कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि सब भी जानते हैं कि वो भारत क्रिकेटर तो पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान के स्टार तो वो हैं ही। अब थोड़ा सा भट्ट साहब ये बताएगा कि जो एशिया कप के हवाले से जो क्रिकेट बोर्ड की क्या सोच है, क्योंकि जो सरहद पार से बातें सामने आ रही हैं वो बड़े पुरुमीद हैं। अश्विन का भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि जी हम एशिया कप खेलने के लिए आएँ या ना आएँ, भारत तो पाकिस्तान में आना ही आना है। दोबारा बोलिए, भारत ने कहाँ आना है? नहीं, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ने तो इंडिया आना ही आना है, हम चाहे एशिया कप खेलने आए या ना आए। देखिए, ये सब अपने अपने मौक़िफ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आपसे ऑफिशियल बात करूंगा, क्योंकि नजम शेट्टी साहब गए हुए थे, तो हो सकता है अगले चंद दिन में इसके बारे में वाज़ह किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इजहार करे। तो अभी मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बोल रहे जिम्मेदार अहदेदार हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक हमारे चेयरमैन साहब जो इस बारे में जो भी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो देंगे। ठीक है, क्योंकि इस डिसीजन पे पूरी कौम आपको बैक इसलिए करेगी क्योंकि जो पैट्रियटिज्म है, जो नेशनलिज्म है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, भले ही हमें फाइनेंशियल लॉस हो। अली भाई, आपकी लाइन में शोर है, दोबारा क्वेश्चन कीजिए, शोर काफी है। मैं भट्ट साहब मैं ये कह रहा हूँ कि इस डिसीजन में पूरी कौम जो है वो पीसीबी को सपोर्ट इसलिए करेगी क्योंकि भले ही हमें फाइनेंशियल लॉस हो, लेकिन जो नेशनलिज्म है, जो पैट्रियटिज्म है, उस पर पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है और आपके शाना बशाना है। तो ये जो डिसीजन है कि हम वहाँ खेलने नहीं जाएंगे, उसका आपको भी इदराक होगा कि फाइनेंशियल लॉसेस तो होंगे, ये सब जहन में चीजें रखी हुई हैं। ये मैं फिर एक बार कर दूं
कि सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी कौम की मंगों की तर्जुमानी करने यहाँ नजम सेठी साहब आए हैं। लेकिन वो ही आपको इंशाल्लाह हमने ना अपनी कौम को पहले कभी मायूस किया ना आप करेंगे, लेकिन नजम सेठी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और जो हमारे दीगर हैं अदारे उनके साथ मिलकर जो भी वो पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो कौम अब क्या अच्छा बयान रहेगा कुछ इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद भी आपसे यही है। तो कौम अब क्या उम्मीद रखे कि अगर इंडिया यहाँ एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी सूरत फिर वहां नहीं जाएगा? या क्योंकि कल मेरे साथ खालिद महमूद साहब थे, फॉरवर्ड चेयरमैन है, फॉरवर्ड सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका ये कहना था कि ठीक है नेशनलिज्म एक तरफ है, पैट्रियोटिज्म एक तरफ है, ग्राउंड रियलिटीज एक तरफ है, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो पाकिस्तान को काफी डैमेज करेगा। देखिए खालिद महमूद साहब इंतहाई काबिल एहतराम है और साबिक़ चेयरमैन भी रहे हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं। ये उनका ज़ाती भी हो सकता है, लेकिन मेरी कोई भी जो स्टेटमेंट होगी, क्योंकि मैंने पहले भी गुजारिश की है कि नजम सेठी साहब इसके बारे में पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, वो आपको एक दो रोज में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच नौमान भट्ट साहब। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ जानना चाहते थे और इंतहाई मशकूर साहब के कि वो फ्रंट पर आए और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वो आवाम के सामने बज़रिया जी स्पोर्ट्स पेश किया, और हमें उम्मीद है कि जो पीसीबी की जो सोच है उस तक आपको आगाही हासिल हुई होगी। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक इंतहाई कोनमश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोल्ड एंड ब्लंट हाफिज़ इमरान साहब मौजूद होंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर हाफिज़ इमरान साहब के साथ आपको खुश आमदीद कहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे मेंबर मैनेजमेंट कमेटी नौमान भट्ट साहब, और अब हमें ज्वाइन किया बजरिया वीडियो लिंक इंतहाई कोनमश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करने वाली शख्सियत हाफिज़ इमरान ने। उनको हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे आपसे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े इश्यूज़ के हवाले से। सबसे पहले तो मैंने नौमान भट्ट साहब से भी यही सवाल किया था, आपकी इनसाइट क्या कहती है इस हवाले से कि आज कमेंट्री पैनल का अनाउंसमेंट हुआ जो पाकिस्तान सुपर लीग में कमेंट्री पैनल कमेंट्री करेगा, उसमें रमीज़ राजा साहब का नाम हस्ब तवक्को नहीं है। रमीज़ राजा साहब ने यह कहा कि क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि क्या मैं उनसे माफ़ी मांगूं जब वो मुझे शामिल करेंगे। आपके पास ऐसी कोई इत्तला है कि क्या माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था उनसे, या ये सिर्फ उन्होंने बात बराए बात कही है? देखिए, बात यह है कि माफ़ी मांगने के लिए एक सवाल हुआ था और उनसे रमीज़ राजा के हवाले से नहीं हुआ था, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब से एक और हवाले से हुआ था। वो एक अदालती केस है, उसमें उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दिया था, अपने ख्यालात का इजहार किया था। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है जिसमें रमीज़ राजा साहब ने कहा, ये तो बिला वजह की एक उन्होंने बात की कि मैं वो क्या चाहते हैं माफ़ी मांगूं, मतलब किसी ने ये तो कहा ही नहीं है उनसे कि आपने माफ़ी मांगनी है। आप सब लोगों को ये याद होगा कि जब पहली मरतबा इस मैनेजमेंट कमेटी ने अपना जिम्मेदारियां संभाली थी तो उस वक्त चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब ने ये कहा था कि मेरे लिए तो उनके दरवाजे खुले हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, जब उनकी कमेंट्री के हवाले से सवाल हुआ था। उसके बाद फिर उनके इस मेरा ख्याल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या दूसरी के बाद फिर रमीज़ राजा साहब ने मुख्तलिफ वो तकरीबात में गए, किसी इवेंट में गए, जामिया में गए, तालीमी इदारों में गए, वहाँ पर उन्होंने अपने मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया। और उसके बाद भी पीसीबी की तरफ से एलानिया तौर पर तो ऐसा नहीं कहा गया कि उनके ऊपर पाबंदी है। हाँ, एक और बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर सिर्फ रमीज़ राजा ये समझते हैं कि उनके ऊपर पाबंदी है, तो जब उनका टाइम था उन्होंने किस किस के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई कमेंट्री करने के ऊपर? क्या पाकिस्तान में अच्छे कमेंटेटर्स नहीं थे जिनको उन्होंने अपने कमेंट्री पैनल से अलग किया? क्या अपनी मर्जी के लोगों को उन्होंने नहीं उसमें शामिल किया? आज भी सलमान भट्ट साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल इवेंट से एक दिन पहले या उसी दिन उनका नाम निकाल के किसी और का डाल दिया था कमेंट्री पैनल में। जो एक इंग्लिश जुबान में कमेंट्री करते थे उनको उर्दू में प्रेजेंटर बना दिया। मतलब ये सारी चीजें जो वो अपने दौर में करते रहे हैं, मतलब ये बड़ी अफसोसनाक चीजें। मैं माजी में इस तरीके से जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज इवेंट ऐसा है कि वैसे तो ये वाला कमेंट्री पैनल, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बातचीत हो सकती है कि क्या वाकई
इसमें वो तमाम लोग वो शामिल हैं जिनको होना चाहिए था, ये जो कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें मजीद शामिल जिनका नाम नजर आना चाहिए था कि वो नजर नहीं आ रहा है, क्यों हम मखसूस लोगों के ऊपर बिल्कुल रहते हैं, क्यों हम दाएं बाएं नहीं देखते हैं, और लोगों को भी मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल देखें, जब आप 12-14 लोगों की टीम बनाते हैं तो उसमें अगर आप इनसे बेहतर क्या कमेंटेटर्स पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल है, क्यों हो सकते हैं? तो क्या सिर्फ रमीज राजा के ऊपर कमेंट्री शुरू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है? क्या उन्होंने अपने टाइम में ये सब चीजें हाफिज, मैं इस पे इसलिए ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि मैं खुद भी एक कमेंटेटर हूं। अगर मैं बात करूंगा तो लोग शायद ये समझेंगे कि शायद जो है ये कोई मिली भगत से प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे कई नाम गिना सकता हूं कि जिनको कमेंट्री पैनल से उस दौर में बाहर किया गया, वसीम खान के दौर में बाहर किया गया। आप गिना दें, आप अपने नाम के अलावा नहीं, बहुत सारे नाम ऐसे गिना सकता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई एक या दो लोग ही सिर्फ उर्दू बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग उर्दू बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग और भी कमेंट्री कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, आप एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताता हूं, ये जो उर्दू कमेंट्री शुरू हुई थी ना, ये किसकी वजह से शुरू हुई थी? लोग शायद उन लोगों को उनका नाम भी याद नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको लंबी जिंदगी दे। मतलब मैं किसी का ये कहे बगैर कि कोई अच्छा कमेंटेटर है या बुरा कमेंटेटर है, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसने साबित करना है कि वो उसके अहल है या नहीं है, वो अलग। उर्दू कमेंट्री शुरू किसकी वजह से हुई थी पीएसएल में? किसी को नाम याद है? कोई नाम लेना चाहता, वो तो कोई बात भी करना नहीं चाहता था जब पीएसएल की उर्दू कमेंट्री की बात हुई थी। ये बात मोहम्मद इदरीस साहब ने शुरू की थी। बिल्कुल। उनकी स्टोरीज शाया हुई उर्दू में, अंग्रेजी अखबारात में, इंग्लिश अखबारात में उनकी स्टोरीज शाया हुई, उन्होंने अपने बयानात जारी किए, मैंने खुद किया, और लोग तो नाम भी नहीं लेना चाहते थे कि कहीं उनको जो काम मिलने वाला वो बंद ना हो जाए। ये तो मोहम्मद इदरीस साहब ने कहा भाई मैं उसका उम्मीदवार नहीं हूं उर्दू कमेंट्री का, लेकिन उर्दू कमेंट्री होनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग में, सिर्फ उर्दू में ही और इंग्लिश में ही नहीं होनी चाहिए, यहां पर आपको पश्तो में भी होनी चाहिए, सिंधी में होनी चाहिए, यहां पर आपको सराइकी में होनी चाहिए, यहां पर आपको बलूची में होनी चाहिए। पाकिस्तान की जितनी इलाकाई जुबानें हैं ना, बड़ी बड़ी इलाकाई जुबानें हैं जो ज्यादा लोग जिसको सुनते हैं समझते हैं, उन सब में होनी चाहिए। ये सिर्फ और ये जो लोग जितने भी लोग हैं, इन सबको कम से कम ये ख्याल करना चाहिए। हाफिज, क्योंकि मैं फिर कहूँगा, मैं खुद चुके इस चीज़ का एक स्टेक होल्डर हूँ। मैंने इस्लामाबाद में भी जाके इवेंट कवर किया है, वहाँ भी मुझे जाके जो एक फीडबैक मिला वो ये मिला कि जो कंपटीशन कराया गया था उर्दू कमेंट्री के हवाले से, उसमें भी जो जस्टिस नहीं हुआ था, उसमें भी जो साहब जीते थे, मेरे कोई नौजवान है, मेरी उनसे कोई ज़ाती ना कभी मुलाकात हुई है, ना मेरी कोई ज़ाती पुरखाश है, लेकिन मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि उसमें भी जस्टिस नहीं हुआ था। तो जस्टिस तो कमेंट्री के हवाले से उस दौर में भी नहीं हुआ, तो अब रमीज राजा साहब का जो वावेला करना है, मैं समझता हूँ ये एक इंसाफ में मबनी नहीं है। ये देखिए, रमीज राजा साहब का ये, अगर उन्होंने ये कहा था ना कि मैं माफी मांगू, देखिए वो तो इस फहरिस्त में नहीं है, वो तो इस फहरिस्त में है ही नहीं। और अगर वो मेरिट की बात करें ना कि मेरिट के ऊपर आते हैं या नहीं आते, तो मेरिट के ऊपर, मेरिट का वो जो कौन बताएगा कि मेरिट है क्या? सही, कौन बताएगा कि मेरिट क्या है? क्या राजा साहब बताएंगे? तो वो किस मेरिट की बुनियाद पर उन्होंने लोगों को उर्दू से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से उर्दू में डाला, किस मेरिट की बुनियाद पर उन्होंने लोगों को कमेंट्री पैनल से निकाला? इसलिए ये बात यहाँ पर ये है नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब आप वो एक बात करते हैं ना कि एक मुकाबला हुआ और उसमें लोग आ गए और उसमें लोगों को आगे ले आए गए, देखें ये एक इंतहाई हसास चीज है कमेंट्री। माइक जो है ना आपका, दो चीजें बहुत ज्यादा समझने की हैं। एक बात ये है कि क्या आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, जब आप कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, जब आप बात कर रहे हैं, आपको क्रिकेट की बारीकियों का आप पूरी तरीके से वाकिफ हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप लोगों तक गलत पैगाम पहुंचाएंगे बोल के, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के इस मामले में हुआ है। जैसे पावर रेटिंग, इंटेंट, जैसे आप पावर रेटिंग का तो 2014-15 से मैं शोर सुन रहा हूं, उसी वक्त से बात कर रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों को कमेंट्री में डालते हैं जो क्रिकेट की बारीकियों से, खेल की बारीकियों से वाकिफ नहीं है, तो फिर वो लोगों को गलत पैगाम पहुंचाएंगे। आप उन लोगों को डालते हैं जिन्होंने वो उसमें से गुजरे नहीं है, उस सारे अमल से, जिन्होंने 50 ओवर्स की क्रिकेट नहीं खेली है, जिन्होंने 4 डे या 5 डे टेस्ट मैच नहीं खेला है। अगर आप उनको लगाएंगे कमेंट करने के ऊपर, उनको ना पिच का पता होगा, ना उनको ये पता होगा कि बैट्समैन कैसे बनता है, बैट्समैन कैसे अपनी इनिंग्स बिल्ड करता है, वो किन किन हालात से गुजरता है, वो कैसे आप उसको बयान करेंगे, बॉलर लेकिन हाफिज साहब,
जो मुझे बतौर कमेंटेटर जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है वो ये दुख होता है कि पाकिस्तान में सलमान बट जैसा क्रिकेटर मौजूद है। अभी मैंने अजहर अली के साथ कमेंट्री की, अभी मैंने मोहम्मद हफीज़ को देखा जो कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, अब्दुल रऊफ बड़े अच्छे मेरे साथ उन्होंने कमेंट्री की है, वो बड़े अच्छे कमेंट्स देते हैं, और भी कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि जो अब खवातीन खिलाड़ी जब बाबर आजम की टेक्निक के ऊपर बात करती हैं, एरन फिंच को खेलना सिखा रही होती हैं, ये बड़ी चीज़ मुझे बहुत ज़ाती तौर पर दुख देती है कि जिनकी अपनी एवरेज जीरो की है वो टेक्निकल कमेंट्स दे रही होती हैं। देखिए, बिला वजह से मैं किसी जो आप उसको इसको जोड़ दें, अगर आपके ये जो सनफी उसमें हैं कि आप उसको मर्द है या औरत है, लड़की है या लड़का है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें एक जब आप ये देखते हैं ना कि जब आप पहले बात कर रहे थे मेरिट की, तो मैंने पहले बगैर किसी का नाम लिए, बगैर किसी की उसकी ये तकसीम बयान किए कि वो लड़का है या लड़की है, मर्द है या औरत है, मैंने आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे ये चीज़ें बना दी हैं कि आपने अगर नहीं खेला है आप उसमें कलर ऐड कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं, अल्फाज की सूरत में आप उसमें थोड़ा सा रंग डाल सकते हैं, लेकिन आप हर गेंद के ऊपर अल्फाज का रंग नहीं डाल सकते। 20 ओवर की क्रिकेट है, भले 50 ओवर्स की क्रिकेट है, भले 5 दिन की क्रिकेट है, आपको अच्छे एक्सपर्ट्स की माहिरी की जरूरत होती है जो खेल को समझे। दुनिया क्यों नासिर हुसैन को सुनती है, दुनिया क्यों डेविड गावर को सुनती है, दुनिया क्यों माइकल होल्डिंग को सुनती है, दुनिया क्यों स्टीव वॉ को सुनती है, दुनिया क्यों दुनिया के बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, सुनील गावस्कर को लोग क्यों सुनते हैं? क्या इसलिए सुनते हैं कि उनकी उर्दू बड़ी अच्छी है या उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है? क्या माइकल होल्डिंग को इसलिए सुनते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो अल्फाज का इंतखाब बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं? क्या नासिर हुसैन को इसलिए सुना जाता है कि वो अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं? और सर नहीं, उनको सुना जाता है कि वो क्रिकेट बड़ी अच्छी बयान करते हैं। हाफिज दूसरी चीज उनका इतना इसलिए नहीं सुनता कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और वो इसलिए सुनते हैं कि वो क्रिकेट को बहुत अच्छा बयान करते हैं। एग्जैक्टली। और चूंकि उनका इतना बड़ा खुद उनका इतना बड़ा ऑरा है, खुद इतनी परफॉर्मेंसेज हैं कि अगर वो किसी को टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं तो समझ में भी आती है कि होल्डिंग किसी के रन है या गवास्कर साहब किसी के स्टांस पे बात करें। लेकिन जो रमीज राजा साहब ने किया वो वही उन्होंने सिलसिले को आगे चलाया जो वसीम खान करते आए कि बस जिसको नवाजना है सो नवाजना है, आप कमेंट्री करें, आप ग्राउंड के अंदर इंटरव्यू करें, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने खुद इतनी अच्छी लेवल की क्रिकेट नहीं खेली और आप बाबर आजम पे, हफीज़ पे, अजहर अली की टेक्निक पे, शुएब मलिक की टेक्निक पे बात अगर करेंगी या करेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर फिर सवाल तो उठेंगे ही। और सवाल उठाने वाला हमेशा से इस मुल्क में जो है वो मुरीद इल्ज़ाम भी हो जाता है और वो नाकिदीन के जो है वो तंज के जो तीर है, जो नाकिदीन के तीर है, उनका निशाना भी बन जाता है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे हाफिज़ इमरान साहब से बात करेंगे ज़रा इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रवाबित के हवाले से, एशिया कप के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग कमेंट्री पैनल के हवाले से। रमीज राजा साहब का नाम इसमें शामिल नहीं है, बल्कि एक और भी नाम इसमें शामिल नहीं है, वो है आमिर सुहेल। आमिर सुहेल का भी नाम इसमें शामिल नहीं है। मैं इससे पहले कि मैं जाऊं दूसरी तरफ, मुझे क्विकली बता दीजिएगा 10 सेकंड में कि आमिर सुहेल दुनिया भर की लीग्स में कमेंट्री कर रहे होते हैं और पीएसएल में वो नजर नहीं आ रहे। उनको होना चाहिए। अगर वो चंद लोग जो पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, क्रिकेट की बारीकियों को, खेल की बारीकियों को बड़े अच्छे तरीके से बयान करते हैं, जिनकी बड़ी ग्रिप है, बिलखुसूस तकनीकी लिहाज से गुफ्तगू करते हुए, गेम मैच को पढ़ने के एतबार से, मैच किस तरफ जा रहा है, खिलाड़ी को क्या करना चाहिए, खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, कैसे बेहतरी आ सकती है, क्या गलती हुई है कि मैच आपके हाथ से निकल गया, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो कि आपको मैच से दूर ले गया, कौन सा फैसला किस वक्त बेहतर हो सकता था। आमिर सुहेल साहब इस मामले में वो बहुत उनकी उनको भी यकीनी तौर पे निगाह है और वो बड़े अच्छे तरीके से बयान भी करते हैं। और बिलखुसूस जो पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स हैं, अगर आमिर सुहेल साहब होते हैं और वो कमेंट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो उस लिहाज से बड़े अच्छे हैं। इसी तरीके से मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे आपने भी सलमान बट साहब का नाम लिया था, मिसबाउल हक, मतलब अगर आपने लोगों को लगाना है तो सलमान बट और मिसबाउल हक भी खेल को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं।
लाजिम नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा गैर मुल्की लोग ही शामिल करने हैं, आप जरूर शामिल करें, लेकिन अपने लोगों को जो कि क्रिकेट को ज्यादा बेहतर समझते हैं, उसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपने कोटा सिस्टम लगाना है। कोटा सिस्टम की जरूरत नहीं है। मेरिट, जब आप कोटा लगाते हैं तो मेरिट खत्म हो जाता है। सही है। पहली बात ये ध्यान में रख लें। ठीक है। जब आप कोटा लगाते हैं तो मेरिट खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाफिज, मेरिट के ऊपर आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं ये जो एशिया कप के मामलात हैं, इसमें कि पाकिस्तान नहीं जाएगा। इंडियंस बड़े पुरुमीद हैं, इंडिया के जो क्रिकेटर हैं रविचंद्रन अश्विन, उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान आए ना आए, इंडिया आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया ज़रूर जाएगा। पहले तो इस हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान का स्टांस आपको कैसा लगता है कि पाकिस्तान ने एक दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। देखिए अली, मेरा ख्याल है कि हमें बहुत ज़्यादा इस मामले में जज्बाती अंदाज में सोचने की बजाय ना हमें थोड़ा ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर बात करने की ज़रूरत है। देखें, ये फीफा का इवेंट नहीं है। फीफा और आईसीसी दोनों बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी इंडिया की टीम बेसबॉल खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी। आप लोगों को मेरा ख्याल है, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी याद होगा कि मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान में खेलने के लिए आए थे बेसबॉल का इवेंट। और अगर ये बुनियादी तौर पर आईसीसी की जिम्मेदारी है, बुनियादी तौर पर, ये गवर्नमेंट इनको छोड़ दें, ये अलग बात है। बुनियादी तौर पर ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि आईसीसी अपने एफटीपी को यकीनी बनाने के लिए कि तमाम मुल्क एक दूसरे से खेलेंगे, तमाम मुल्क एक दूसरे से खेलेंगे, उसको यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। ठीक है जी। अगर आईसीसी ही नहीं करता है तो इसका मतलब यह है तो वो जो खेल के बैनुल अक़वामी सतह पर मामलात को चलाने वाली तंजीम है वो एक तरफ हो गई है। क्या कतर में सब लोग फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं गए हैं? सब लोग गए हैं, सारे मुल्क गए। क्या चीन में जब बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे बहुत ज्यादा मगरिब में शोर मचा, लेकिन सब के सब लोग चीन बीजिंग ओलंपिक्स खेलने के लिए गए? तो ये आईसीसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया 2023 के एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान को फिर इसके लिए लॉबिंग करने की जरूरत है बड़े मजबूत अंदाज में। ठीक है। एशियन अच्छा, हाफिज ये बताइएगा कि कल मेरे साथ जो फॉर्मर चेयरमैन और फॉर्मर सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं खालिद महमूद साहब, वो मौजूद थे। आज नौमान भट्ट साहब मौजूद थे। उनका ये कहना था, जो आपकी बात, उन्होंने भी उसी कोई बात को कहा, उन्होंने कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करनी चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए, कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल बहुत लॉस होगा और साथ साथ पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंडिया जाके वर्ल्ड कप को वो मना कर सके। तो ये जो लॉस है पाकिस्तान को जो होगा, क्या आप समझते हैं कि कब तक जो है हम इंडिया से इस तरह मुख्तलिफ दबाव के तहत खेलते रहेंगे और वो यहाँ आने से मना करते रहेंगे? देखिए, वर्ल्ड कप तो दुनिया में कहीं भी हो रहा हो ना, किसी भी मुल्क को उससे बायकॉट नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड कप दुनिया का पूरी दुनिया का कप है और उस पर किसी भी मुल्क को अपना नाम वापस नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली हुई है ना, पाकिस्तान को उसके ऊपर अपना काम करने की जरूरत है। और कब तक की जहां तक बात है, देखें, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन दरअसल मामला क्रिकेट के नहीं है। दरअसल ये हुकूमती सतह पर हैं और हुकूमती सतह पर इनको सुधारने की जरूरत है। 2000 की दहाइयां पर अगर आप देखते हैं कितनी ज्यादा इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हुई थी उस दौरान। पाकिस्तान इंडिया जा रहा है, इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो क्या उस वक्त मामला खत्म हो गए थे? दोनों मुल्कों के माबैन अपनी जगह पर मौजूद थे। हुकूमतें जब फैसला करती है ना, आप देखें ये दोनों मुल्कों की हुकूमत है, ठीक है। लगभग आप देखें 2 अरब लोग बराह रास्त इसमें जुड़े हुए हैं इनकी क्रिकेट सीरीज के साथ, ठीक है। तो 2 अरब लोगों को एक बेहतरीन तफरीह से महरूम करने वाले जो भी हैं, पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, जो भी कर रहा है। लेकिन ठीक है ना, अभी आप वर्ल्ड कप का कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप जो है वो पूरी दुनिया का कप है, तो फिर एशिया कप भी जो है वो भी तो फिर एशिया का है, फिर उसमें उनके लिए भी तो ये मैसेज जाना चाहिए ना कि आप भी आगे मैं आपको बताता हूं, मेरा ये ख्याल है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान, अगर इंडिया ये कहता है और अगर पाकिस्तान सारे एशियन कंट्रीज को साथ मिला सकता है, इंडिया अगर ये कहता है कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहता है, और अगर पाकिस्तान इतनी ज्यादा अच्छी पोजीशन में है और दुनिया के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान के इतने राब्ते हैं, इंडिया नहीं आना चाहता ना, इंडिया ना आए, पाकिस्तान अपने एशिया कप की मेजबानी करे, नंबर 1। नंबर 2, अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ये कहते हैं कि उनके साथ सब लोग खड़े हैं, अब आप मुझे बताएं
अगर वो सारी की सारी एशियन ब्लॉक इंडिया के साथ खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान कहां जाएगा? पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान फिर ये कर सकता है, देखें ऑप्शन ये है ना, आप देखें कि आप फिर इंडिया के मैचेस सारे के सारे इकट्ठे उधर करा लें, यूएई में सारी टीमें, फिर पाकिस्तान आ जाए। तीसरा पहलू क्या हो सकता है? तीसरा पहलू ये हो सकता है कि पाकिस्तान कहता है ठीक है, अगर आप एशिया कप पाकिस्तान में नहीं करवाना चाहते हैं तो हम एशिया कप में शिरकत नहीं करते, ये एक हम ऑप्शन एशिया है। कप में शिरकत नहीं करते, आप जहां मर्जी चले जाएं लेकिन हम नहीं खेलेंगे। सही। ठीक है, इसका 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के साथ कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो खुले हैं, पाकिस्तान को अपने कार्ड्स खेलने चाहिए, ज्यादा बेहतर अंदाज में खेलने चाहिए, लेकिन जज्बाती अंदाज में नहीं खेलने चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर जैशा ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों की क्रिकेट होनी चाहिए तो जैशा को चाहिए कि अपने वजीर आजम साहब से बात करें। अगर नजम सेठी साहब ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों की क्रिकेट होनी चाहिए तो नजम सेठी साहब अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें। तो ये दोनों वज़राए आज़म मुल्कों के ये आपस में बात करें कि क्या इन मुल्कों की क्रिकेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और एक मैं आपको और बात बताऊं, अगर एशिया कप में इंडिया शिरकत नहीं करता तो एशिया कप की वो वैल्यू नहीं होगी, और अगर एशिया कप में पाकिस्तान शिरकत नहीं करता है तो फिर भी एशिया कप की वो वैल्यू नहीं होगी, इतनी होगी कि जो पाकिस्तान की मौजूदगी में होती है। थैंक यू सो मच हाफिज इमरान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, अपने ख्यालात का आप इजहार कर रहे थे, और यही वो ऑप्शन है कि जो एक आम पाकिस्तानी जो सोचता है कि अगर इंडिया आता यहाँ नहीं खेलना चाहता तो फिर पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर पाकिस्तान से बाहर या कहीं और न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप होता है फिर पाकिस्तान भी उससे शिरकत से इनकार कर दे। ये एक बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।